देखो MCQ टाइप सेकंड, जिसमें मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है। तो पहला क्वेश्चन है 16 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन ऑल द कार्बन एटम इन द सेम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। सभी कार्बन एटम सेम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में होनी चाहिए। इनमें से कौन कौन से कंपाउंड है वो। तो पहला कंपाउंड चेक करेंगे तो पहले कार्बन पे 2 सिग्मा बॉन्ड है तो sp आएगा। दूसरे कार्बन पे भी 2 सिग्मा बॉन्ड है तो sp ही आएगा। तीसरे कार्बन पे 2 सिग्मा बॉन्ड है तो sp आएगा। चौथे कार्बन पे 2 सिग्मा बॉन्ड है तो sp आएगा। यानी पहला ऑप्शन तो सही हो गया, चारों के चारों कार्बन सेम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है। दूसरे ऑप्शन में क्या है, पहले वाले कार्बन पे 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 आएगा। दूसरे वाले कार्बन पे 2 सिग्मा बॉन्ड है तो sp आएगा। तीसरे वाले कार्बन में 2 सिग्मा बॉन्ड है तो sp आएगा। और लास्ट वाले चौथे वाले कार्बन पे 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 आएगा। यानी इसमें सभी कार्बन पे हाइब्रिडेशन स्टेट सेम नहीं आ रही, तो सेकंड वाला गलत हो गया। थर्ड वाला भी ऑप्शन में चेक करेंगे तो पहले वाले कार्बन में 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2। दूसरे वाले कार्बन पे 2 सिग्मा बॉन्ड है तो sp। तीसरे वाले कार्बन पे 2 सिग्मा बॉन्ड है तो 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2। ठीक है, इसमें भी हाइब्रिडेशन स्टेट सेम नहीं आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। फोर्थ वाले में sp2 3 सिग्मा बॉन्ड है। सेकंड वाले कार्बन पे भी sp2 3 सिग्मा बॉन्ड है। थर्ड वाले भी 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2। लास्ट वाले में भी 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2। तो फर्स्ट और फोर्थ सही हो जाएगा, 16 का फर्स्ट और फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है कि इन विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन गिवन बिलो द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप आर एटम डिफरेंट फ्रॉम द गिवन स्ट्रक्चर ए। स्ट्रक्चर ए दे रखा है और इधर नीचे दे रखा है ऑप्शन। इन सब में बताना है कौन सा डिफरेंट स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर ए से जो ऊपर दे रखा है, तो इसमें फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ है। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है कि इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीशीज। यस, इलेक्ट्रोफाइल जो है इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीशीज होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज होती है, जिसको लुईस एसिड बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन ओनली इलेक्ट्रोफाइल। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ग्रुप है वो जो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल इसमें है। देखो BF3 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है जो कि इलेक्ट्रोफाइल है। लेकिन अमोनिया और वाटर ये न्यूक्लियोफाइल हैं। न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन इफिशिएंट डिफिशिएंट नहीं है, इलेक्ट्रॉन इफिशिएंट है, ये न्यूक्लियोफाइल हैं। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया पहला वाला। सेकंड वाला एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड AlCl3 SO3 NO2+ तीनों इलेक्ट्रोफाइल हैं। ठीक है, तीनों इलेक्ट्रोफाइल हैं, तीनों इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीशीज हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 का सेकंड सही हो जाएगा। थर्ड वाले में NO2+ इलेक्ट्रोफाइल है, CH3+ इलेक्ट्रोफाइल है, CH3 भी इलेक्ट्रोफाइल है, CH3 ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, यानी सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रोफाइल आ गया। फोर्थ वाले में C2H5- गड़बड़ा दे रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। बाकी C2H5 फ्री रेडिकल, C2H5 पॉजिटिव, ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल का काम करेंगे। लेकिन ये गड़बड़ कर दे रहा है, तो ये गलत हो गया। 18 का कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड और थर्ड सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 और 20 जो है इन चारों के बेसिस पे हमको उत्तर देना है, चारों कंपाउंड के बेसिस पे। पहला जो कंपाउंड है वो एल्डिहाइड है। अगर इसका नाम IUPAC नाम करेंगे तो पहले फिलहाल IUPAC नाम से मतलब नहीं, लिंक कर देते हैं। 1 2 3 4 5, इसका नाम है पेंटेनल। दूसरा है कीटोन, तीसरा भी कीटोन, चौथा एल्डिहाइड है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि विच आर द फॉलोइंग पेयर आर पोजीशन आइसोमर। तो देख लो पोजीशन आइसोमर कौन कौन सा है। इसमें जो है CHO ग्रुप सेम है, तो फर्स्ट और फोर्थ होगा नहीं। सेकंड में सेकंड और थर्ड वाले कार्बन में CO की पोजीशन चेंज हो रही है, तो यहाँ पोजीशन आइसोमर शो करेंगे सेकंड और थर्ड, सिर्फ सेकंड और थर्ड पोजीशन आइसोमर शो करेंगे। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड किस ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन में है। ओके, तो 19 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 19 का एक मिनट रुक जाओ। 19 का सिर्फ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड। यानी सेकंड और थर्ड जो है वो कौन सा आइसोमर शो करेंगे, पोजीशन आइसोमर शो करेंगे। अब 20 वाला क्वेश्चन है उसी चारों फिगर से। विच आर द फॉलोइंग पेयर आर नॉट फंक्शनल आइसोमर। कौन सा फंक्शनल आइसोमर नहीं है, तो देख लो कौन सा फंक्शनल आइसोमर नहीं है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड दोनों कीटोन ही थे, दोनों कीटोन ही थे। तो कीटोन कौन सा फंक्शनल आइसोमर शो करेगा, एल्डिहाइड कीटोन होता तो शो करता। सेकंड और थर्ड दोनों कीटोन है तो ये तो नहीं करेगा। सेकंड और फोर्थ, सेकंड कीटोन था और फोर्थ एल्डिहाइड था, तो एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल आइसोमर शो करते हैं, यानी सेकंड ऑप्शन सही है। 20 का सेकंड तो शो करेगा फंक्शनल आइसोमर। नहीं, ये पूछा है नॉट शो, कौन सा शो नहीं करेगा ना, तो यानी ये शो करेगा, तो ऑप्शन ये गलत है। पहला शो नहीं करेगा। देखो फिर से देख लो, ये कीटोन है, सेकंड भी कीटोन था, थर्ड भी कीटोन था, तो कीटोन फंक्शनल आइसोमर थोड़ी ना शो करेंगे। और ये पूछा भी है कौन सा फंक्शनल आइसोमर शो नहीं करेगा, तो फर्स्ट नहीं करेगा, नहीं फर्स्ट सही है। सेकंड और फोर्थ करेगा, क्योंकि सेकंड तो कीटोन है और फोर्थ एल्डिहाइड है, तो ये तो करेगा। अगर ये करेगा तो ये ऑप्शन गलत है क्वेश्चन के हिसाब से। फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट भी एल्डिहाइड है और फोर्थ भी एल्डिहाइड है, फिगर में देखो ऊपर, तो एल्डिहाइड दोनों है, तो ये भी फंक्शनल नहीं शो करेगा, तो यानी ये भी गलत है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन पूछा है
नहीं 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 नहीं, ये सही है, एल्डिहाइड एल्डिहाइड नहीं करेगा ना, तो पूछा नहीं करेगा तो ये नहीं करेगा, तो ये सही है, फर्स्ट और फोर्थ दोनों एल्डिहाइड फर्स्ट और सेकंड करेंगे, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 20 का फर्स्ट और थर्ड। यही दोनों जो है फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में जो दे रखे हैं ये जो है फंक्शनल आइसोमर शो नहीं करेंगे, तो 20 का फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 है, न्यूक्लियोफाइल इज ए स्पीसीज दैट शुड हैव। न्यूक्लियोफाइल के बारे में पूछ रखा। ओके, तो पहली बात न्यूक्लियोफाइल के बारे में थोड़ा जान जाते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग होता है, इस पर नॉर्मली नेगेटिव चार्ज होता है, हमेशा नेगेटिव चार्ज नहीं होता है, ठीक है, ये न्यूक्लियस लविंग होता है, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग होता है, ठीक है, और इस पर इलेक्ट्रॉन इफिशिएंट होता है, इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन इफिशिएंट मॉलिक्यूल होता है, और नॉर्मली ये क्या होता है, लुईस बेस की तरह बिहेव करता है, लुईस बेस की तरह, ठीक है, लुईस बेस की तरह बिहेव करता है ये। ओके, और नॉर्मली इसमें नेगेटिव चार्ज होता है तो बोल दिया, और इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर की इफिशियंटी है, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर की अधिकता है, इसलिए डोनेट करता है। ओके, तो ये हो गया। अब देख लो इसमें कौन कौन सा नॉर्मली, लेकिन जनरली नेगेटिव चार्ज होता है, हमेशा नहीं। तो 21 का फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, फर्स्ट दे रखा है ए पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू डोनेट, यस, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होता है तो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा ही, पहला तो सही है। पॉजिटिव चार्ज नहीं, एक मिनट रुक जाओ, नहीं, तो इससे पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, या तो निगेटिव चार्ज होगा या तो न्यूट्रल होगा, दो चीज़ें होती हैं न्यूक्लियोफाइल पे, या तो निगेटिव चार्ज होगा या तो न्यूट्रल होगा, ठीक है, तो आइदर निगेटिव और न्यूट्रल। तो थर्ड भी सही है लेकिन सेकंड नहीं सही है, न्यूक्लियोफाइल के लिए सेकंड ऑप्शन नहीं सही है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट भी नहीं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, जिसको बोलते हैं लुईस एसिड, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, लुईस क्या लिख दिया यार, लुईस एसिड, ठीक है, ये हो गया। और इलेक्ट्रोफाइल पे चार्ज कैसा रहेगा, या तो पॉजिटिव या तो न्यूट्रल, या तो पॉजिटिव या तो न्यूट्रल, ठीक है, आइदर पॉजिटिव और न्यूट्रल। फिलहाल ये न्यूक्लियोफाइल के पूछा था, न्यूक्लियोफाइल के लिए सिर्फ फर्स्ट और सेकंड थर्ड ऑप्शन सही है, मतलब इस क्वेश्चन के ऑप्शन के हिसाब से फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन सही है। किस का क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है कि हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व डीलोकलाइजेशन ऑफ। तो हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब समझते हैं, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब होता है जैसे CH3 CH पॉजिटिव, या पाई बॉन्डेड का मतलब sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच कार्बन पे अगर अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं ऐसा नहीं बोलेंगे, ऐसा गलत हो जाएगा। अगर सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है, ठीक है, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है तो उसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ द सिग्मा इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है विथ रिस्पेक्ट टू किसके किसके, विथ रिस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रिपल बॉन्ड, फ्री रेडिकल, पॉजिटिव चार्ज, किसी के रिस्पेक्ट में भी प्रेजेंट हो सकता है, तो वो क्या शो करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो देख लेते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व डीलोकलाइजेशन ऑफ द, नंबर कौन सा है, 22 है ना, तो पहला ऑप्शन है कि इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड ऑफ एन एल्किल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू एन एटम अनसैचुरेटेड सिस्टम। हाँ सही है, अनसैचुरेटेड मतलब मल्टीपल बॉन्ड, तो बट डबल बॉन्ड रहेगा तो ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, सही है। फिर फर्स्ट तो सही है। सेकंड ऑप्शन दे रखा इलेक्ट्रॉन ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड ऑफ एल्किल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू द पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम, ठीक है, ये भी सही है। अगर इलेक्ट्रॉन कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है, अगर डायरेक्टली एक एल्किल ग्रुप से अटैच है, उस एल्किल ग्रुप पे डायरेक्टली अटैच क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो कार्बन अगर पॉजिटिव चार्ज है फ्री रेडिकल है, तो उससे अटैच कार्बन पे जो हाइड्रोजन रहेगा उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, और वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, ठीक है, यानी कि ये भी सही है। पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं, ये हाइपर कॉन्जुगेशन में इंक्लूड नहीं होता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन में नहीं होगा। तो 22 का कौन कौन सही हो जाएगा, 22 का फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, बस हो गया।